कोरोना के केस में इजाफा साफ तौर पर दिख रहा है। मानो देश के सारे इंतजाम कोरोना के आगे ध्वस्त हो गए हों। लेकिन हरिद्वार में अलग रंग है। डुबकियां लगाई जा रही हैं, भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी बस नाम के लिए ही है। बहुत हुई कोरोना की रफ्तार, अब की बात बच के मेरे यार। जी हाँ, ये बेहद जरूरी है कोरोना से बचाव का कि किस तरीके से इन नियमों का पालन किया जाए। जो बताया गया है कि 2 गज जरूरी हैं जिंदगी के लिए, और साथ ही ज़रूरी है अपने आप को सैनिटाइज करना और मास्क लगाकर चलना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोरोना रूपी मकड़ जाल आपको कभी भी जकड़ सकता है। पूरे देश के साथ उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर पूरी तरह से छाया हुआ है। अगर हम सिर्फ कुंभ क्षेत्र की बात करें तो पिछले 72 घंटे में 1527 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे वक्त में हरिद्वार के हर की पैड़ी पर आस्था का मेला लगा है, जब देश प्रचंड कोरोना विस्फोट की जद में है। हालांकि उत्तराखंड की सरकार और मेला प्रशासन की ओर से दावे पूरे किए जा रहे हैं कि नियम नहीं टूटेंगे, लेकिन तस्वीरें जो है वो डराती है। हरिद्वार में कोरोना के नए केस 500 से ऊपर ही सामने आए हैं और हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर भी लगातार चिंता जताई गई है, लेकिन स्नान जारी है। अब ये तस्वीर देखिए और बताइए कि कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, बताइए कहाँ है कोरोना, बताइए कहाँ है कोरोना को रोकने वाली गाइडलाइन, और बताइए कि कहाँ है कोरोना का डर। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियम भूलकर लाखों की संख्या में भक्त कुंभ में भी पहुंचे। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि शाही स्नान के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र की ओर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो तीसरे शाही स्नान में 13 अखाड़ों ने हिस्सा लिया। सुबह के 8:30 बजे से शाही स्नान की शुरुआत हुई, जो कि शाम के 5:30 बजे तक जारी रहा। 13,51,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। दूसरी ओर कोरोना के केसेस जैसे ही बढ़े, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु रहे जो वापसी को ही बेहतर ऑप्शन मानने लगे। लगातार बढ़ते केस के कारण कई श्रद्धालुओं ने वापसी कर ली। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना ने डर इतना बुरी तरह से फैला दिया है कि उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सुनसान दिखाई देंगे वो पर्यटक स्थल जो इस समय पूरी तरह से आबाद हुआ करते थे। 2020 का वो वक्त था जब लॉकडाउन लगा और पूरी तरह से कमर टूट गई व्यवसायियों की जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। फिर इसके अलावा चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, सभी का बुरा हाल था। लोगों ने सोचा था कि 2021 की जब शुरुआत होगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए न, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से अपने पैर पसारे उसको देखकर जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी तरह से चरमरा गई है। इसे आप एक आंकड़े से समझिए। सोमवार को कुंभ का दूसरा शाही स्नान था। उस दौरान करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी और कोरोना के बीच इतनी संख्या को लेकर सवाल भी उठे। दूसरे शाही स्नान के मुकाबले तीसरे शाही स्नान में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी ज्यादा कमी आई है, लेकिन जिस तरह की भीड़ तीसरे शाही स्नान में अभी दिखी है उसे कम भी नहीं कहा जा सकता है, खासकर ऐसे संक्रमण के दौर में जब परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी ही बना रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।